रियल माद्रिद फैंस तो कैसे हैं आप भाई, कैसे हैं आप? बर्नाबाउ इज एंग्री, विनीशियस इज एंग्री, रियल माद्रिद इज एंग्री। रिवेंज लेंगे विनीशियस के साथ जो रॉबरी हुई है बैलन डोर में, उसका जो रिवेंज लेंगे। एल क्लासिको में बार्सिलोना गुद्दी पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे हैं, उसका रिवेंज लेंगे। यूरोप आर नॉट रेडी, हमारे अंदर यूनिटी है, दिस एंड दैट, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक स्टॉर्म आएगा, एक तूफान आएगा जो कि यूरोप को हिला देगा। ठीक है, विनीशियस साहब जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं कि मैं जो है 10 टाइम बेटर करके दिखाऊंगा। उसके बाद विनीशियस को सिंपैथी देने के लिए विनीशियस की पिक्चर्स शेयर्स की जा रही हैं इंस्टाग्राम पर। भाई एसी मिलान ने तुम्हारी गुद्दी में थप्पड़ ही थप्पड़ मारे हैं, थप्पड़ ही थप्पड़ मारे हैं। एसी मिलान ने बाबा जी का ठुल्लू दिखाया है तुम्हें, राफेल लेओ ने, मोराटा ने। क्या हो गया भाई? रियल माद्रिद इज फिनिश, टोटली खत्म हो गया, टाटा गुड बाय। तुम्हें मैंने पहले ही बोला था भाई, मैंने जब एम्बाप्पे को साइन करवाया था तो मैंने बोला था कि भाई इस टीम में टैलेंट बहुत हो गया है, टू मच टैलेंट। इतने बड़े बड़े स्टार्स एक ही टीम में अच्छे नहीं लगते भाई। सीजन स्टार्ट होने से पहले रियल माद्रिद फैंस ये कह रहे थे यूरोप आर नॉट रेडी, यूरोप आर नॉट रेडी फॉर देम। उनका कहने का मतलब था कि भाई विनीशियस है, बेलिंगम है, एम्बाप्पे है, अर्दा गुलेर है, एंड्रिक्स है, भाई इतने बड़े बड़े नाम तुम्हारी टीम में हैं। उनका ये कहना था कि भाई हम तो आग मूद देंगे, यूरोप को हम उखाड़ के रख देंगे। तो भाई तुमने पिछले 10 दिनों में तुम्हारे साथ जो हुआ है, यूरोप पूरा यूरोप देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया। 10 दिन मिले तुम्हें वालेंसिया के अगेंस्ट, तुम्हारा जो मैच पोस्टपोन हो गया, तुम्हें प्लानिंग करने का, तुम्हारी बॉडी को हर चीज को रेस्ट मिला है, लेकिन तुम्हारी हरकतें वही सेम की सेम रही। अंचेलोटी की रियल मैड्रिड पिट के आई, बुरी तरह पिटी है एसी मिलान से। तो भाई बात यह है कि जब तुम इतने बड़े बड़े स्टार्स एक ही टीम में डालोगे, इतना बड़ा टैलेंट जो तुम एक ही उसमें डालोगे, और ऐसा टैलेंट जिनकी पोजीशन सेम हो, अगर मैं बात करूं विनीशियस की और एम्बाप्पे की, तो भाई सेम पोजीशन पे खेलते हैं दोनों। भाई लेफ्ट आउट हैं, दोनों ने लेफ्ट आउट पर खेलना है। विनीशियस पिछले 2-3 सीजन से मास्टर क्लास परफॉर्म कर रहा है भाई अपनी पोजीशन पर, आप उसकी पोजीशन को छेड़ ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। अगर आप एम्बाप्पे को उसकी पोजीशन पर लाओगे और विनीशियस को वहां से उठा के आप स्ट्राइकर खिलाओगे तो भाई विनीशियस की परफॉर्मेंस गिर जाएगी, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर हम बात करें बेलिंगम की, भाई जुड बेलिंगम पिछले सीजन, लास्ट सीजन अगर हम बात करें तो जुड बेलिंगम के 10 मैचेस में कोई 12 से 15 गोल्स थे और मास्टर क्लास परफॉर्मेंसेस थी उसकी ला लीगा में, जहां पर रियल माद्रिद को भाई एंड पर जाके 3 पॉइंट्स की जरूरत होती थी, मैच ड्रॉ हो रहा होता था, वहां पर जुड बेलिंगम जो है वो गोल कर देता था, क्योंकि जुड बेलिंगम जो एज एन अटैकिंग मिडफील्डर जो है वो खेला है लास्ट सीजन, वो अटैकिंग मिडफील्डर उसकी पोजीशन थी। लेकिन इस सीजन एम्बाप्पे को साइन करवाने के बाद भाई जुड बेलिंगम जो है वो खेल रहा है सेंट्रल मिडफील्डर, उसकी पोजीशन चेंज हुई, उसकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो गई। तो भाई इस सीजन जुड बेलिंगम के कोई 15 मैचेस हो गए, 0 गोल है। तो भाई इतनी जब आप स्टार्स डालोगे एक ही टीम में, भाई नतीजा यही निकलेगा। इतना टैलेंट भाई अच्छा होता है, टैलेंट स्टार्स होने चाहिए, लेकिन भाई स्टार्स जो होने चाहिए ना वो डिफरेंट पोजीशन पर स्टार्स होने चाहिए। अगर आपका लेफ्ट आउट है, आपका वर्ल्ड स्टार प्लेयर है, तो भाई उसकी पोजीशन पे उसको खिलाओ। राइट आउट है, वर्ल्ड क्लास है, उसको उसकी पोजीशन पे खिलाओ। नंबर 9 है तो भाई वर्ल्ड क्लास है, उसके उसकी पोजीशन पे। ऐसा ना हो कि लेफ्ट आउट पे आपके पास 2 स्टार्स हो जिन्होंने स्टार्ट करना है, जिन्हें आप बेंच भी नहीं कर सकते, जिन्हें आपने स्टार्ट करना है। लेफ्ट आउट है, 2 हैं, तो भाई उनको जाहिर सी बात है एक पोजीशन पर तो नहीं खिला सकते ना। अब एम्बाप्पे को आप बेंच भी नहीं कर सकते, विनीशियस को आप बेंच भी नहीं कर सकते, उनकी पोजीशन को भी सेम नहीं कर सकते। तो भाई मैंने जो है एक अपना एक शॉट बनाया था जब मायोर्का से मैच इनका ड्रॉ हुआ था, उसमें मैंने कह दिया था कि भाई टू मच टैलेंट हो गया है और रियल माद्रिद जो है ये कुछ भी नहीं करेगी इस सीजन। रियल माद्रिद जो है यूसीएल को टच नहीं कर सकेगी, और यही आप लोग देख रहे हैं कि भाई
बार्सिलोना से ये लोग हारे हैं, एसी मिलान से अब रात को हार गए। अगर हम बात करें चैंपियंस लीग के टेबल की तो भाई 17 नंबर पे हैं, 17 नंबर पे हैं, 17 नंबर पे। अभी इन्होंने सेल्सबर्ग से खेलना है, ठीक है, अभी इन्होंने अटलांटा से खेलना है। नेक्स्ट मैच इनका किससे? लिवरपूल से एनफील्ड में अब ये खेलना। और लिवरपूल इस टाइम ईपीएल में टेबल पर भाई टॉप पर है। अगर मैं बात करूं इस टाइम सबसे बेस्ट टीम, उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन बना है, ईपीएल की बेस्ट टीम है, ठीक है। आपने लिवरपूल से एनफील्ड में जाके खेलना है भाई, वो तो आपको धोएगा, गुद्दी में थप्पड़ ही थप्पड़, आपके कच्चे उतार के थप्पड़ ही थप्पड़ मारेगा, ठीक है। उसके बाद सेल्सबर्ग भी आपको टफ टाइम देगा, उसके बाद आप उसको अटलांटा से भी आपको मैच खेला है, आपके टफ मैचेस पड़े। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई आप लोग इसमें सरवाइव कर जाएंगे, यूसीएल में आप लोग रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप टेबल में जो है वो टॉप में फिनिश ना करें, मतलब कि प्लेऑफ के लिए ना क्वालिफाई करें। लेकिन पहली जो 8 टीम्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई करना है भाई राउंड 16 के लिए, उसमें रियल मैड्रिड क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ प्लेऑफ खेलेगी, प्लेऑफ खेलने के बाद जो 8 टीम ज्वाइन करेंगी 16 टीम को, पॉसिबल है उसमें आ जाए रियल मैड्रिड, लेकिन रियल मैड्रिड इसमें जो है वो नहीं करेगा। तो भाई इसीलिए इतना जो है टैलेंट जो है वो अच्छा नहीं होता। और टैक्टिकली अगर हम बात करें, अंचेलोटी भाई टैक्टिकली भी फ्लॉप जा रहा है। एसी मिलान के कोच ने भाई टैक्टिकली भी ऑन किया है। ऑफ साइड ट्रैप की बात करें, यही ऑफ साइड ट्रैप जो बार्सिलोना ने की थी, यही ऑफ साइड ट्रैप जो है रात एसी मिलान की तरफ से भी होता रहा है भाई। उनके भी डिफेंडर्स ने मूव किया अटैकर्स को देख के। भाई विनीशियस के पास पेस है, एम्बापे के पास पेस है। ऑफ साइड ट्रैप में रियल मैड्रिड अगर चाहे तो बीट कर सकती है, गोल स्कोर कर सकती है, ठीक है, जब डिफेंडर्स मूव करते हैं। लेकिन भाई पेस है एम्बापे के पास, विनीशियस के पास, लेकिन भाई उनको बॉल कौन देगा? बॉल कौन देगा विनीशियस को और एम्बापे को? उनको तो बॉल ही नहीं कोई दे पा रहा। भाई लास्ट सीजन आपके पास टोनी क्रूज था, टोनी क्रूज कहीं ना कहीं से बॉल दे ही देता था। टोनी क्रूज लॉन्ग बॉल दे देता था, दरमियान से पास निकाल के दे देता। टोनी क्रूज होता फिर भाई समझ आती है, आपके पास पेस अटैक है, वो बॉल लेके निकल सकते थे, एम्बापे निकल सकता था, विनीशियस निकल सकता था। लेकिन भाई अभी आपके पास प्लेयर नहीं है जो बॉल देगा आपको, ठीक है। भाई आपका कॉम्बिनेशन बना था, मुझे तो पता था भाई टोनी क्रूज चला गया, एम्बापे को साइन करवा दिया, आपका जो एक कॉम्बिनेशन बना था, एक विनिंग कॉम्बिनेशन, वो टूट गया, ठीक है। भाई एम्बापे को आप लेके आए। मुझे एक बात बताओ, रोड्रिगो था, रोड्रिगो का भाई कहीं ना कहीं निकल के स्कोर कर देता था, मैन सिटी के अगेंस्ट स्कोर कर देता, बार्सिलोना के अगेंस्ट उसने स्कोर किया। आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ था भाई, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना था। बेलिंगम के साथ आपने चैंपियंस लीग जीत ली, विनीशियस के साथ, रोड्रिगो के साथ। और भाई मुझे बताओ, चैंपियंस लीग से बड़ा क्लब लेवल पर कौन सा टूर्नामेंट है जो आप जीतना चाह रहे थे, जिसकी वजह से आपको जी मैं एम्बापे को भी ले आऊँ, मैं हालांड को भी ले आऊँ, मैं तो भाई सबको ले आऊँ, इतना बड़ा स्क्वाड बना दूं कि भाई यूरोप जो है वो कांपने लग जाए, यूरोप रेडी ना हो। तो भाई रोड्रिगो कहाँ है बेचारे को? तुमने खुडे लाइन लगा दिया, साइड लाइन लगा दिया, ठीक है। अर्दा गुलेर का क्या कसूर है, एंड्रिक का क्या कसूर है? उनका जो टैलेंट है वो तुम वेस्ट किए जा रहे हो। अबे भाई उनको छोड़ दो यार, उनको छोड़ दो, वो जाए किसी और क्लब से खेले जहाँ पर उनका पूरा प्रॉपर 90 मिनट खेलने को मिले, वो अपना टैलेंट शो करें। इस क्लब को एंचेलोटी ने, भाई एंचेलोटी और प्रेज ने मिलके जो है ना, एक जो एंचेलोटी की एक तूती बोलती थी यूरोप में, जो एंचेलोटी से कांपती थी ना, एंचेलोटी की जो रियल मैड्रिड थी, उसको खत्म कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। इस सीजन भाई मैं यही बोलूंगा कि रियल मैड्रिड किसी भी ट्रॉफी को टच करने वाला नहीं है। ला लीगा तो हाथ से निकल गई है, ला लीगा पे भाई हांसी फ्लिक का कंट्रोल है, मुकम्मल कंट्रोल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूसीएल पे भी भाई आपको पेप गार्डियोला इतनी आसानी से नहीं देगा, हांसी फ्लिक इतनी आसानी से नहीं देगा, आपको लिवरपूल इतनी आसानी से नहीं देगा, ठीक है। बाकी रही सीडीआर में भी भाई आपको हांसी फ्लिक से मिलना ही पड़ेगा। तो भाई इस सीज़न जो है रियल मैड्रिड कुछ भी नहीं करने वाला, रियल मैड्रिड का सीज़न ऑलरेडी जो है वो वेस्ट हो चुका है। तो भाई चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, गुड बाय।